नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। मोरंग के विराटनगर में विस्फोट, एक बालक की मृत्यु, एक बालिका घायल। संविधान संशोधन नहीं होबे संघर्ष जारी रखबाक उप प्रधानमंत्री यादव के कहब, शहीद के बलिदानी बेकार नहीं जाय देब प्रतिबद्धता। शहीद पत्रकार उमा सिंह के हत्या भेल 10 वर्ष पूरा, श्रद्धांजलि दैत सिंहक योगदान के चर्चा कयल गेल। शुक्र दिन 297 पृथ्वी जयंती, विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। विदा नहीं देल गेल पर राप्रपा के असंतुष्टि। आज सरकार से जमीनक कित्ता काट फुकुआ कयल गेल, खेती योग्य जमीन नहीं रहल कहि के स्थानीय तह से सिफारिश भेला पर कित्ता काट। आप समाचार विस्तार से। मोरंग के विराटनगर महानगरपालिका 15 राम जानकी चौक में आइ दोपहर विस्फोट भेल। विस्फोट में पड़ि कऽ एक बालक के मृत्यु भेल, तहिना एक बालिका गंभीर घायल भेल। विस्फोट भेल स्थान नजदीक खेल रहल 11 वर्षक अमित मंडल के इलाजक लेल अस्पताल लऽ जाय क्रम में मृत्यु भेल छल। तहिना 8 वर्ष के राधिका कुमारी मंडल के कोसी अंचल अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि। मोरंग प्रहरी से विस्फोट भेल पुष्टि कयल गेल अछि। केहन किसिम के विस्फोट पदार्थ के विषय में जांच कयल जा रहल अछि। उप प्रधान एवं स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव संविधान संशोधन नहीं होबे संघर्ष तथा दबाव जारी रखबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में आज संघीय समाजवादी फोरम धनुषा केने कार्यक्रम में उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव एना बतौलनि अछि। ओ मधेश आंदोलन के क्रम में बलिदानी देने सभक शहादत बेकार नहीं जा देबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। आई परिवर्तन के आई अधिकार के लड़ सीना दबा करते एकरा मजबूत करे बाकी के प्राप्त कर और अही क्रम में प्राप्त अधिकार के मजबूत कर के लिए आई संघीय प्रणाली से और त्रुटिपूर्ण से संविधान में भयंकर गलती और त्रुटि सबसे जगरा हम सब अपना स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर बावजूद भी आज संघीय प्रणाली से गणतंत्र से तो प्रदेश 2 नंबर में मधेसी के सरकार से। मंत्री यादव संविधान कार्यान्वयन में प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अवरोध कर रहल सेहो आरोप लगौलनि। ओ कांग्रेसक समय में बनल संविधान में रहल प्रावधान लागू करबाक क्रम में कांग्रेसे विरोध करैत आयल आरोप लगौलनि। समावेशिता और नागरिक स्वतंत्रता ही लोकतंत्र और गणतंत्र के मूल आधार नेपाल के राजनीति और एकरा रक्षा करेंगे लेल संघीय समाजवादी फोरम बाहे कोई भी शक्ति एकरा रक्षा करे के तैयार है। और अवस्था में मुल्क का पछाड़ी ढकला वाला शक्ति से सचेत रहे, एकरा संस्थागत करी, रक्षा करी पहलू दायित्व से और एकरा मजबूत बनावी ताकि एकरा उठाए को फेंका वाला सपना देखे वाला बहुत से एकरा उखाड़ के फेंके के बाद तो छोड़ दिया जाए, एक मजबूत बनाया जाए कि एकरा कोई दुश्मन हिला ना सके। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तीव्रता देने बतौलनि अछि। ओ माघ 1 गते बाद जन्म वाला हरेक बेटी के लेल 1 लाखक निःशुल्क बीमा के व्यवस्था केने सेहो जानकारी देलनि। इसी के तहत प्रदेश सरकार बहुत सारा योजना के में से एक योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना ऐसा है कि हमारी समाज में आज भी हम बेटे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारी बेटी के पढ़ाने लिखाने और उनकी पालन पोषण की बात होता है तो गार्जियन कहीं ना कहीं उनके साथ ईमानदार नहीं हो पाते। सरकार के तरफ से बहुत सारा अभियान है उनको पढ़ने लिखने का, मैं उसमें चर्चा करना नहीं चाहता हूं। ये मांग 1 गते से प्रदेश के भीतर जितना लड़की जन्मेगी प्रदेश सरकार उसका शैक्षिक बीमा करेगा, उसके बीमा करेगा। और ये प्रदेश में जन्मने वाली जितना लड़की होगी वो 1 लाख लेकर जन्मेगी। ये प्रदेश सरकार का अभियान है। ऐसे
मुख्यमंत्री राउत उत्पीड़ित वर्ग के अधिकार सुनिश्चित के लेल प्रदेश 2 सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि। एकर लेल दलित सशक्तिकरण लगायत विधेयक सब अन्य सेहो स्पष्ट केलनि। कार्यक्रम में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा, प्रदेश सांसद रामशीष यादव, कृषि राज्य मंत्री योगेन्द्र राय यादव संगै नेता तथा कार्यकर्ता के उपस्थिति छल। एहि बीच आई सिरहा में भेल कार्यक्रम में उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव 7 प्रदेशक तुलना में प्रदेश 2 स्वास्थ्य आ शिक्षा में पछा पड़ल स्वीकार कयलनि अछि। सिरहाक मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 7 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन करैत मंत्री यादव प्रदेश 2 कर्णाली प्रदेश से सेहो शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में पछा रहल बतौलनि। ओ सरकार नीति तहत देश के प्रत्येक नगरपालिका में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ वार्ड में स्वास्थ्य चौकी निर्माण करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। और प्रत्येक वार्ड तक में हेल्थ पोस्ट या स्वास्थ्य चौकी बनावा के योजना वही लक्ष्य प्राप्ति के लिए है। मंत्री यादव अगला महीना से वार्ड सब में स्वास्थ्य चौकी निर्माण प्रक्रिया शुरू हेबाक सेहो जानकारी दिलनि। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री इश्तियाक राइन प्रदेश 2 के राजविराज में रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के प्रक्रिया आगा बढ़ चुकल कहत प्रतिष्ठान संचालन में अयला बाद ई प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में आगा बढ़वाक बतौलें। दस्ता पाता खरीदने के लिए 50,000 की दर से अनुदान दिया जाएगा, जो कि ये एक मधेश का बहुत बड़ा जटिल समस्या है, समाधान होगा। वैसे ही इसी वर्ष खास करके तराई के मधेश के भूमि में जो नदियों के किनार में जोखिमपूर्ण बस्तियां हैं, जो बरसेनी कटान में जान जोखिम में जाता है, बस्तियां जोखिम में है, पहाड़ के पहिरों में, हिमालय के हिम पहिरों में जो जोखिमपूर्ण बस्तियां, इसी वर्ष उनको सुरक्षित स्थान में स्थानांतरण करने का तराई मधेश में 3 लाख के दर से, दुर्गम पहाड़ में 4 लाख और हिमालय क्षेत्र में 5 लाख के दर से अनुदान देके बस्ती स्थानांतरण का भी कार्यक्रम इसी वर्ष से संचालन में आएगा। मंत्री राइन सघन शहरी विकास योजना अंतर्गत लहान के लेल 1 अरब के योजना स्वीकृत भेल आ मिर्चैया सेहो स्मार्ट सिटी में पड़ला से ई क्षेत्र विकास में गति लेबाक सेहो दावी केलनि। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद दिलीप शाह, मिर्चैया नगरपालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव, मंत्रालय के सचिव डॉक्टर पुष्पा चौधरी, परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख RP बिच्छा लगायत के सहभागिता छल। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र शाह सहकारी क्षेत्र पूंजी के उत्पादन मूलक क्षेत्र में प्रयोग क उत्पादन वृद्धि क प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाओल जेबाक बतौलनि। सप्तरिक राजविराज में आई ग्लोबल बहुमुखी सरकारी संस्था 18वीं वार्षिक साधारण सभा में मंत्री शाह प्रदेशक समृद्ध के आधार कृषि भेल कहत उत्पादन वृद्धि के लेल सरकार निजी आ सहकारी संस्था मिल क आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि। ओ सहकारी मार्फत उत्पादन वृद्धि क प्रदेश के आत्मनिर्भर बनेबाक दिश में प्रदेश सरकार आगा बढ़ल सेहो बतौलनि। शहीद पत्रकार उमा सिंहक हत्या भेल आई 10 वर्ष पूरा भेल अछि। 2065 साल पूस 27 गते जनकपुर धामक रजौल स्थित अपने डेरा में रहल समय हुनका एक समूह से विभत्स हत्या कयल गेल छल। जनकपुर धामक प्रथम महिला शहीद पत्रकार उमा सिंहक स्मृति में विभिन्न संघ संस्था सब विभिन्न कार्यक्रम केलक अछि। स्वर्गीय सिंहक स्मृति में नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा आई जनक चौक में दीप प्रज्वलन तथा पुष्प अर्पण क श्रद्धांजलि कार्यक्रम केलक अछि। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली, पूर्व अध्यक्ष अशोक रौनियार, उमेश शाह, वर्तमान अध्यक्ष अनिल मिश्र सहित के पत्रकार सब स्वर्गीय सिंह के योगदानक चर्चा केलनि अछि। से एकटा प्रेरणा लेबाक चाही जे सत्य तथ्य समाचार लिखला पर कखनितो अहाँ पर वार भऽ सकैए और एहि के लेल अपन कलम के फेंक दी आ खाली चाकरी चापलूसी करी, पत्रकारिता के वो धर्म नहीं होइ छै। ताहि दुआरे स्वच्छ पत्रकारिता के विकास में हम सब आगा बढ़ी। जे बात जनकपुर के पत्रकारिता में अखन बहुत एकटा कलंक जेना भऽ रहल छै, ताहि लेल जे एकरा खाली खाई पाई के खाली जे पत्रकारिता नहीं बना के स्वच्छ आ निर्भीक पत्रकारिता के आगा बढ़ाबी। आ वहाँ सिंह के जे शहादत भेल रहे तेहने शहादत हम मरिए जाए से बात नहीं हम कहब, लेकिन अपन कलम कोनो बात के लेल ककरो से कोनो आक्षेप के लेल या कोनो आक्रोश के लेल जे कलम अपन समाप्त कर दी या छोड़ दी से काज नहीं करी। स्मृति मनाबऽ के लेल प्रत्येक वर्ष हम सब अत्यधिक संख्या में जमा होइ छी। एखन सामाजिक संजाल में देखियो तो उमा प्रति के श्रद्धांजलि हमरा लगे जे भोर से काल्हि से हम देख रहल छियै जे सबसे ज्यादा श्रद्धांजलि आबि रहल छै। तो कतौ ने कतौ
उमा के पत्रकारिता, उमा के एकटा निर्भीकता जे रहे ओकर एकटा ई परिणाम छै जे हम अहाँ सब स्मरण कर रहल छी। स्मृति के संग संगे उमा एकटा हमरा अहाँ के स्मरण करबै जे निर्भीक पत्रकारिता, व्यावसायिक पत्रकारिता, ईमानदारी पूर्वक के पत्रकारिता स्मरण करबै छै। शहादत होबऽ के, अपन बलिदान देबऽ के, महिला के कोटा में पढ़ले सेहो एकटा हमरा सबके लेल सौभाग्य है, हमरा सबके अहोभाग्य। हमरा सबके जे छै से एकटा योद्धा छै उमा दीदी, ओ कहियो नहीं हम सब उनका बिसरबै, कियाकि ओ शहीद वएह होइ छै जे कहियो नहीं बिसराय छै। लोक सब बेसी पत्रकारिता खास करके राज्य के आम जनता के सेहो अपने के मार्ग निर्देशन करे वाला चुनौतीपूर्ण पेशा अंगीकार करके जे कम उमेर में जे उमा सिंह मृत्यु तो सबके एक दिन निश्चित है, कोनो प्रकार से दुर्घटना के कारण से हुई, रोग के कारण से हुई, उमेर पूरा भगला के कारण से, लेकिन इतने कम उम्र में जे उमा सिंह मृत्यु वरण जे कलक, जे अपराधी सबके चंगुल में अकेले जे निर्मम संघर्ष के बर्दाश्त करत एते तकले आके संघर्षशील महिला पत्रकार के रूप में स्थापित भेल। ओहिठाम कोनो किसिम के स्मरण नहीं केनाइ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण छै ई पत्रकार के लेल विशेष कर। ताहि दुआरे जतऽ काज करै छी ओतऽ सम्मान नहीं भेटत तऽ ओतऽ अपना सब कतबो मजबूत लिखबै वा कतबो किछु करबै तऽ अपना सब जै संस्था में काज करै छी ओतऽ सम्मानित नहीं हैब तऽ सबतिर उपेक्षित हैब जेना हमरा बुझि पड़ैए। तहिना जानकी मंदिर में धनुषा स्थित क्रियाशील पत्रकार महिला सब श्रद्धांजलि कार्यक्रम केलक अछि। 2065 साल पुष 27 गते जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड 14 स्थित अपने डेरा में एक समूह से सिंह ऊपर आक्रमण कयल गेल छल। सिंह के दबिया प्रहार क विभत्स रूप में घायल बनाओल गेल छल। राष्ट्रपति पिता भंडारी सिंह दरबारक मूल गेट आगा रहल राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह शालिक में माल्यार्पण कयलनि अछि। राष्ट्रपति भंडारी 297 पृथ्वी जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज सिंह दरबारक मूल गेट में आयोजित समारोह में राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह के शालिक में माल्यार्पण कयलनि। ओहि अवसर में उनका नेपाली सेना सलामी सेहो अर्पण केने छल। समारोह में मंत्रिपरिषदक पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, मंत्री लोकनि, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा लगायत के नेता लोकनि सहभागी भेल छल। एहि बीच समारोह में सहभागी भेल सर्वसाधारण सब पृथ्वी नारायण शाह के योगदान के कारण नेपाली भ क रहल पर गर्व महसूस कर रहल प्रतिक्रिया देलक अछि। ओ सब राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह के जन्मदिन में सार्वजनिक विदा नहीं देला पर सरकार प्रति असंतुष्टि से जनौलक अछि। राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह के प्रशासनिक कौशल के ग्रहण क क आगा बढ़ से हो नेता लोकनि के सर्वसाधारण के सुझाव अछि। आज गर्व साथ हामी नेपाली भन्न सकेछौँ। यसमा पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो योगदान छ भन्ने मलाई लाग्छ। अभिभावक, राष्ट्र निर्माता र कुशल राजनीतिज्ञ कौशल, राष्ट्र निर्माणमा प्रशासकीय कौशलता प्रति अत्यन्तै चनाक राजनेताका रूपमा उहाँलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्र निर्माताको सार्वजनिक विदा नदिनु नेपालीहरूको दुर्भाग्य हो। पृथ्वीनारायण शाह नेपालक एकीकरण केलासँ हुनक सम्मान में जन्म जयंती के अवसर पर पुष 27 गते राष्ट्रीय एकता दिवस मनाओल जाइत अछि। यद्यपि पृथ्वी जयंती के दिन दैताल विदा सरकार से कटौती कयल गेल अछि। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल आधुनिक नेपालक एकीकरण केलासँ पृथ्वी नारायण शाह प्रति पूरे राष्ट्र आदर भाव के संग सम्मान व्यक्त केने बतौलनि अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल सरकार राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह के सम्मान कऽ रहलासँ निरंकुश राजतंत्र के चर्चा कयल गेल रूप में नहीं बुझल जेबाक सेहो स्पष्ट केलनि। आई 297 पृथ्वी जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित रैली सहित के कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ सब जाति, भाषा आ संस्कृति के एके ठाम समेट क एकीकरण केने पृथ्वी नारायण शाह के देश प्रति स्नेह राखय वाला हरेक नेपाली सम्मान करबाक सेहो बतौलनि।
उप प्रधानमन्त्री पोखरेल नेपालक एकीकरण क स्वाधीन आ स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में नेपाली नागरिक बनेबाक अवसर पृथ्वीनारायण शाह प्रदान केने कहत हुनक ई योगदान के विषय में भावी पुस्ता के जानकारी करेबाक उद्देश्य के संग राष्ट्रिय एकता दिवस के देशभर मनाओल गेल बतौलेने। हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो व्यवस्था ल्याएका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाइरहँदा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो स्थापना भएको प्रसङ्ग चर्चा गरिरहँदा यसमा केही अन्तर्विरोधी कुरा छन् भनेर कतिपयलाई लाग्न सक्छ। हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई उहाँको नेपाल एकीकरणको अभियानलाई सम्मान गरिरहँदा, त्यसलाई आदर भावका साथ चर्चा गरिरहँदा हामी कुनै निरङ्कुश राजतन्त्रको कुरा गरेका होइनौँ। हामीले यो देशको एकीकरण, हाम्रो समाजको विविधतालाई समेटेर अगाडि लैजाने एउटा साहसी मुलुकको नेताको सम्झना गरिरहेका छौँ। त्यस हिसाबले हामी पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान व्यक्त गर्छौँ, आदरभाव व्यक्त गर्छौँ र उहाँले जुन मुलुकको एकीकरणको लागि यो देशमा रहेका विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म र विभिन्न संस्कृतिका नागरिकहरूलाई साझा एउटा छातामुनि गोलबन्द गर्ने जो प्रयत्न गर्नुभयो त्यसको सम्मान गरिरहेका छौँ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने पृथ्वीनारायण शाहको त्यो कदम यदि सफल हुँदैन थियो भने र त्यसको ठाउँमा अरू कसैले पनि यो एकीकरणको अभियान चलाउँदैन थियो भने सायद आज नेपाल स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा हामी नेपालका नागरिक हुने थिएनौँ। त्यसकारणले पनि हामीले यो दिवस मनाइरहेका यो देशको एकीकरणको, सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका जनताको एकताको यो सन्देश दिने दिवसको रूपमा यसलाई मनाउनु पर्दछ। पृथ्वीनारायण शाहको त्यो कदम विस्तार भइरहेको उपनिवेशको विरुद्धमा, उपनिवेशवादी शक्तिको विरुद्धमा यो ठाउँका जनतालाई सम्पूर्ण रूपले गोलबन्द गर्ने एउटा राष्ट्रिय नेतृत्व उहाँले प्रदान गरेको कारणले पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले सम्मान गर्छौँ र उहाँको त्यो ऐतिहासिक कदमलाई हामीले सम्मानका साथ ग्रहण गर्छौँ र हाम्रो भावी पुस्तालाई पनि त्यो महत्त्वपूर्ण कदम, महत्त्वपूर्ण कामको बारेमा, त्यो ऐतिहासिक कामको बारेमा हामी जानकारी गराउँछौँ। त्यसकारणले आज हाम्रो विविधताको बिचमा एकताको कुरा गरिरहँदा हामी आदरणीय पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झन चाहन्छौँ, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यस बेला त्यो कदम नचालेको भए हाम्रो मुलुक स्वाधीन र स्वतन्त्र नेपाल यस हिसाबले रहन सक्ने थिएन सायद। त्यस कारणले पनि हामीले यो दिवसलाई त्यस हिसाबले मनाउनु पर्दछ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य कला प्रतिष्ठान आ सांस्कृतिक संस्थान के आह्वान में कमलादी स्थित प्रज्ञा भवन से निकलल रैली कमलादी, घंटाघर, भद्रकाली होइत सिंह दरबार के मूल गेट स्थित पृथ्वीनारायण शाह के शालिक घर पहुंचल छल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 297 पृथ्वी जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आई काठमांडू में चायपान कार्यक्रम केलक अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा के चियापान कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल, मंत्रिपरिषद के पूर्व अध्यक्ष खिलराज लेग्मी, नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल लगायत के नेता लोकनि सहभागी भेल छल। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सिंह दरबारक मूल गेट में रहल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह के शालिक में माल्यार्पण कयल गेल पर खुशी व्यक्त कयलनि। ओ संचारकर्मी बीच प्रतिक्रिया दैत सरकार राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सार्वजनिक विदा नहीं देलो पर राष्ट्रपति पृथ्वीनारायण शाह के शालिक में माल्यार्पण कऽ राष्ट्रीय सम्मान केने कहत अपना के खुशी आ संतोष लागल बतौलनि। अध्यक्ष थापा आबऽ वाला वर्ष सरकार राष्ट्रीय सम्मान के संग पृथ्वी जयंती मनेबाक आ एहि दिन में सार्वजनिक विदा देबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनु पर्दछ, सार्वजनिक विदा दिनु पर्दछ भनेर माग गर्दै आएका थियौँ। राष्ट्र निर्माता श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कुनै राजनीतिक व्यवस्था वा संस्थासँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। राजनीतिभन्दा माथि उहाँको योगदान रहेको छ। त्यसैले सबैको साझा सम्पत्तिको रूपमा राष्ट्रिय एकतालाई लिनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका थियौँ। गत वर्ष तत्कालीन नेपाली कांग्रेस
का सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा हामी पनि संलग्न थियौँ र हाम्रै विशेष प्रयासमा राष्ट्रिय एकता दिवस राजकीय रूपमा मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर अहिलेको नयाँ निर्वाचित सरकारले उक्त बिदा कटौती गर्ने र राजकीय रूपमा एकता दिवस नमनाउने जुन निर्णय गरेको थियो, तर ढिलै भए पनि अहिले आंशिक रूपमा त्यसमा सुधार गरेको मैले पाएको छु। विशेष गरी म राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आफै सिंहदरबार अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा अगाडि चायपान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ सरकारक मंत्री लोकन सहभागी नहीं भेल छल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह के राजनीतिक व्यवस्था के रूप में नहीं भक देश एकीकरण करे वाला योद्धा के रूप में स्मरण कर आग्रह करैत आयल अछि। ननसा स्थित राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी प्रजातांत्रिक राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह के जन्म जयंती मनौलक अछि। जनकपुर धामक पिराड़ी चौक में आइ राप्रपा प्रजातांत्रिक नेता तथा कार्यकर्ता 297 पृथ्वी जयंती मनौलक अछि। ओ सब स्वर्गीय शाहक तस्वीर में पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पण केलक अछि। ओ सब विदा कटौती के निर्णय फिरता लऽ कऽ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में रहल स्वर्गीय शाहक योगदान के स्मरण कयल जेबाक जिकिर सेहो केलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद 50% से बेसी कर्मचारी ऊपर अख्तियार से मुद्दा चलाओल गेला बाद यातायात विभाग समस्या में कार्यालय के काज ठप हेबाक अवस्था। सरकार से जमीन कित्ता काट फुकुआ कयल गेल, खेती योग्य जमीन नहीं रहल का स्थानीय तह से सिफारिश भेल पर कित्ता काट। नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघक 8 गोटे पदाधिकारी से सामूहिक राजीनामा। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। 50% से बेसी कर्मचारी ऊपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुद्दा चलौला बाद यातायात व्यवस्था विभाग के काज कार्यवाही ठप हेबाक अवस्था में पहुंचल अछि। यातायात व्यवस्था विभाग के महानिर्देशक लावण्य ढकाल देश भर के यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय से अधिकृत आ उप सचिव सहित 50% से बेसी कर्मचारी के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग भ्रष्टाचारक अभियोग में मुद्दा चलौला बाद कर्मचारी के अभाव में विभाग काजे कर नहीं सकबाक अवस्था में पहुंचल जानकारी दिलन। आई संघीय संसदक विधायन व्यवस्थापन समिति के बैसार में ओ कर्मचारी नहीं रहला से विभाग काज कर नहीं सकल से स्पष्ट केलन। बैसार में समिति के सदस्य विभाग काम कार्यवाही प्रभावकारी होब नहीं सकल कहत आलोचना केने छल। महानिर्देशक ढकाल विभाग माथात के देश भर के कार्यालय सब में अधिकृत आ उप सचिव सब भ्रष्टाचार के मुद्दा में अख्तियारक मुद्दा भोग रहला से काज कर समस्या भरल स्पष्टीकरण से हो दिलन। र यिनको 50% कर्मचारी सिद्धिसक्यो। हाम्रो अधिकृत उपसचिव गरेर अहिले चाहिँ करिब 20-22 ठाउँमा उपसचिव गर्नुहुन्छ। एकै ठाउँमा पनि एक ठाउँ दुई ठाउँमा छ उपसचिव नै छैन, सबै सिद्धिसक्यो। अधिकृत पनि सिद्धिसक्यो। कर्मचारीहरू जताततै खाली छ, त्यही पनि मुद्दा अब छोड्दैन लिनलाई। दलाल त्यतिकै लागेको छ। अब हामीले यो कुरो यसो हामीलाई विभागमा यसो जानकारी भए हामी त नियन्त्रण गरौँ। अब हामी पनि विभाग बढ्ने मान्छे पनि 25 जना मान्छे छौँ हजुर। अब अहिले त प्रदेशमा गयौँ, हामी पनि मान्छे नै हौँ। अब हामी पनि दुर्दशातिर हामी देख्दैनौँ। यसो कम्प्लेन आएदेखि हामी पनि गर्थ्यौँ। अख्तियारले मुद्दा हालेको हालेछ, हरेक महिना सब 4 जना 6 जना मुद्दा हालेको हालेछ। त्यही पनि विभाग नेता सबक सस्ता लोकप्रियता के कारण देश भर के यातायात कार्यालय से स्मार्ट लाइसेंस वितरण करबा घोषणा कयल गेल पर एकर लेल आवश्यक स्रोत साधन नहीं रहला से कार्य संपादन कर नहीं सकल से स्पष्टीकरण दिलनि। विभागक महानिर्देशक ढकाल दैनिक 7000 मांग रहल मुदा 4टा प्रिंटर सब 15 से मात्र स्मार्ट लाइसेंस प्रिंट कर पड़ला से हो काज में समस्या भ रहल बतौलनि। महानिर्देशक ढकाल प्रदेश से स्मार्ट लाइसेंस वितरण काज शुरू केला पर सहज भेलो पर एकर लेल बजट के अभाव रहल से हो स्पष्ट केलनि। सरकार जमीनक कित्ता काट फुकुआ केलक अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अरियाल जनता के समस्या भोग पड़ल कहत जमीनक कित्ता काट फुकुआ करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी करौलिन। आई सिंहदरबार में पत्रकार सम्मेलन का ओ स्थानीय तह खेती योग्य जमीन नहीं रहल सिफारिश के बाद कित्ता काट कर पेबाक से स्पष्ट केलिन। सर्वोच्च अदालत के आदेश, राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र अध्ययन प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग निर्देशन आ जनप्रतिनिधि सबक राय सुझाव के ध्यान में राख कर जमीनक कित्ता काट फुकुआ करबाक निर्णय केने मंत्री अरियाल कहब अछि।
र मन्त्रालयले हिजो जुन खालको व्यवस्था गर्यो त्यो सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू के छन् हामीले त्यसको निर्देशनको पनि अध्ययन गर्यौँ र अख्तियारबाट पनि हामीलाई केही निर्देशनहरू यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति यो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालका निर्देशनहरू संसदीय समितिहरू जनप्रतिनिधिमूलक अन्य संस्थाहरू जनप्रतिनिधिहरू समेतका विविध खालका राय सुझावहरूको पनि हामीले अध्ययन गर्नको निम्ति हामीलाई केही समय लागेको छ र हाम्रो ठम्ब्याइ पनि के भयो भने यी सबै निकायहरूका ध्यान आकर्षणका चिजहरू हामीले अध्ययन गर्दा र व्यवहारमा पनि जनताले जे खालको शास्ति बिहोरेको हामीले देख्यौँ वास्तवमा किता काट व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा विगतमा भएको हाम्रो मन्त्रालयको जुन निर्णय थियो त्यो ठिक ढङ्गले प्रयोग नभएको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन नभएको रेटमा अलिकति कम भए पनि वास्तवमा किता काट नरोकिएको भन्ने तथ्यले देखाउँछ हाम्रो पनि त्यो खालको निष्कर्ष छ त्यसैले अब जनतालाई धेरै अप्ठ्यारोमा नपर्ने जनतालाई सुविधा दिनको निम्ति सहुलियत प्रदान गर्नको निम्ति घर व्यवहारका कारोबारहरू पनि रोकिए भन्ने खालका जुन आवाजहरू आइरहेका थिए र 100 को पैसा खर्च नगरिकन हुने कामहरूमा बेसी पैसा खर्च गर्न परेको मंत्री अरियाल जमीन किता काट करबाक निर्णय कार्यान्वयन में आना सरकार स्थानीय तह के प्राविधिक समिति बनबैत भू उपयोग नीति लागू केने स्पष्ट केलन 2074 साल साउन 26 गते से जमीनक खंडीकरण कर सरकार से रोक लगाओल गेल छल। नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ के 8 गोटे पदाधिकारी सामूहिक राजीनामा देलक अछि। अध्यक्ष नयन सिंह महर प्रति असंतुष्टि जनबैत ओ सब आई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के राजीनामा बुझौलक अछि। राजीनामा बुझाव बला में उपाध्यक्ष सब पुष्प कुमार शाही, संजय यादव, विकास केसी, महामंत्री सरोज कुमार थापा, सह महामंत्री प्रेमराज जोशी, अंबिका चलाउने, प्रकाश घिमिरे आ अच्युतराज कलौनी रहल अछि। मुदा सभापति देउवा के बुझौने गेल राजीनामा पत्र में सह महामंत्री चलाउने के हस्ताक्षर नहीं कैल गेल अछि। महर नेतृत्व के वर्तमान कार्य समिति 12हम महाधिवेशन कर नहीं सकल देखल गेला बाद अपना सब संगठन के निकास देव पद से राजीनामा देने उपाध्यक्ष शाही बतौलन। दोसर बेर म्याद बढ़ाओल गेला बाद पुस 28 से 30 गते धरि काठमांडू में महाधिवेशन करबाक नेविसंघ निर्णय केने छल। मुदा महाधिवेशन घोषणा केने मिति आबि चुकल पर नेविसंघ मात्र 14 जिला में अधिवेशन संपन्न कर सकल अछि। नेपाल भ्रमण में रहल अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक क्षेत्र देखा वाला प्रमुख एडमिरल फिलिप एस डेविडसन उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल संग शिष्टाचार भेंटवार्ता कयलनि अछि। सेना प्रमुख एडमिरल डेविडसन आई भोरे रक्षा मंत्रालय में उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री पोखरेल संग भेंट कयलनि अछि। संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडो पैसिफिक प्रमुख डेविडसन नेपालक 2 दिनक भ्रमण के लेल बृहस्पति दिन काठमांडू आयल अछि। उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री संघ के भेंट में द्विपक्षीय सैन्य सहायता, एशिया पैसिफिक क्षेत्र भीतर पड़ल इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सुरक्षा चुनौती के विषय में परामर्श भेल अछि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद न्याय के मार्ग छोड़ला से सर्वोच्च के वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी के इजलास से हटावा पड़ल प्रधान न्यायाधीश जबरा के स्पष्ट। राजधानी में नकली डीएसपी पकड़ायल, अपना के डीएसपी कहत आपराधिक गतिविधि करैत आयल एक गोटे। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्याय के रास्ता छोड़ला से सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक राज जोशी के संवैधानिक इजलास से हटावा पड़ल बतौलनि। बहाल वाला वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी के काज के जिम्मेवारी से हटेबाक काज कयल गेल कहते नेपाल बार एसोसिएशन प्रश्न उठाब रहल समय प्रधान न्यायाधीश जबरा आय न्याय के मार्ग छोड़ कर गलत मार्ग में लगला से जोशी के संवैधानिक इजलास से हटावा पड़ल स्पष्टीकरण दिलेन। बलिरहेको दीपलाई निभाउने क्रियाकलाप गरेर धनधनाएर आफ्नो घरसँग बिर्सिएर ऊ बाटोमा जान्छ भने अर्कै बाटोमा जान्छ भने त्यसको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले लिएर उहाँलाई घर देखाइदिने वातावरण बनाउन सक्दैन रहेछ। जो मान्छेले न्यायको विवेकलाई, न्यायको आचरणलाई कायम राख्न सक्दैन, त्यो बिर्सेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको बीतल बृहस्पति दिन प्रधान न्यायाधीश जबराक अध्यक्षता में बैसल न्याय परिषद के बैसार वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी के संवैधानिक इजलास से हटेबाक निर्णय केने छल। ओहि प्रति नेपाल बार एसोसिएशन के आपत्ति अछि। कार्यक्रम में
बार के अध्यक्ष शेर बहादुर केसी बहाल वाला न्यायाधीश जोशी के हटाओल गेल पर असंतुष्टि जनौलनि अछि। ओ जोशी के संपूर्ण जिम्मेवारी से मुक्त करबाक प्रयास भेला पर आपत्ति जनबैत तत्काल नहि सुधार कयल गेला पर गलत काज हेबाक आ ओहिसँ प्रधान न्यायाधीश जबरा के पश्चाताप बाहेक आरो किछु नहि देबाक दाबी सेहो केलनि। कसरी आज काम दिएको छ यो कुरा हामीले खोजेका छौं। हामीले सम्मानित समक्ष बारको सबै प्रतिनिधि गएर निवेदन गरेका छौं। यसको करेक्सनको आशा पनि गरेका छौं। फेरि हामी है समस्यालाई हामीले राखिसकेका छौं। समस्याको समाधान हामी चाहन्छौं। हरेक कुराको समाधान हुनुपर्छ। यसको ख्याल सम्मानितले गर्नै पर्छ। समस्या आयो त्यसलाई सुन्ने अनि त्यसको समाधान नगर्ने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन। हामी बारकामा पनि आउँछन् नि कति आए कति समस्याहरू। कहिले त रातभरि पनि सुत्दैन थियो मधेसको साथीहरू आउँदाखेरि हामीहरू हामीलाई घेरेर मधेसको कस्तो समस्या ल्याएर। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के इजलास तोकबाक अधिकार प्रधान न्यायाधीश के रहल कहत वही ऊपर प्रश्न उठावन नहीं पेबाक तर्क केलनि। छैन भन्ने दलहरू आयोजना संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ अनिवार्य गरेको छ। त्यो भन्दा बाँकी चाहिँ न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले तोक्नेछ भन्ने जुन व्यवस्था छ यसले गर्दा त्यो अरु व्यवस्थाको बारेमा यो विषय हो भने संविधानमा त्रुटि छ त्यसमा पनि बहस गरौँ। होइन भने संवैधानिक इजलासको व्यवस्थाको सन्दर्भमा न्याय परिषदको तर्फबाट हामीले गरेको सिफारिस प्रधान न्यायाधीशलाई त हामीले बाइकआउट गर्न सक्दैनथ्यौँ। अब बाँकी यही गर्नु पर्थ्यो भन्ने खालको कुरा हो भने त्यो न्याय परिषदको क्षेत्राधिकारमाथि अलि अति। मंत्री ढकाल जोशी के संवैधानिक इजलास से हटेबाक निर्णय सही भेल कहत ओहि में बहस कर अपना सेहो तैयार रहल स्पष्ट केलनि। सरकार नेपाल टेलीविजन में करार में कर्मचारी रखबाक कानूनी व्यवस्था करबाक तैयारी केलक अछि। स्थायी में रहल कर्मचारी के क्षमता से मात्र नेपाल टेलीविजन के समाचार लगायत के कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाब सकबाक अवस्था नहीं रहल निष्कर्ष निकाले संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा करार में कर्मचारी रखबा कानूनी व्यवस्था कर लागल जानकारी करौलनि। आई संघीय संसद के विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में वो लिखित परीक्षा पास क आयल समाचार वाचक आ वाचिका सब बोली में प्रभावकारी हेबाक अवस्था नहीं रहल कहत व्यावहारिक अनुभव रहल के करार में राख ई आवश्यकता पूर्ति करबाक आवश्यकता रहल सेहो स्पष्ट केलनि। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर मिथिलेश कुमार साहक शालिक अनावरण कयल गेल अछि। 5म पुण्यतिथि के संदर्भ पर स्कूल में आय बेल समारोह में जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह शिक्षा सेवी डॉक्टर साहक शालिक अनावरण केलनि। कार्यक्रम में मेयर शाह स्वर्गीय शाह शिक्षा क्षेत्र में पहुंचने योगदान के चर्चा केलनि। ओ जनकपुर धाम लगायत एहि क्षेत्र के शैक्षिक गुणस्तर के विकास कर शाह महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने सेहो बतौलनि। स्वर्गीय डॉक्टर शाह संग पारिवारिक संबंध समेत रहल मेयर शाह अपन राजनीतिक यात्रा में डॉक्टर शाह के सहयोग के चर्चा समेत केलनि। नेपाल प्रहरीक डीएसपी रहल कहत आपराधिक गतिविधि करैत आयल भक्तपुर बालकोट के 35 वर्षक अनिल थापा पकड़ायल अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के टोली बहाल वाला डीएसपी रहल कहत काठमांडू के दरबार मार्ग आ ठमेल क्षेत्र के होटल रेस्टोरेंट में धाक धमकी दैत आपराधिक गतिविधि करैत आयल थापा के कमलादी स्थित एक होटल से पकड़लक अछि। बहाल वाला डीएसपी रहल कहत होटल तथा रेस्टोरेंट में खाना के पैसा सेहो नहीं बुझेबाक आ महिला सब ऊपर दुर्व्यवहार करैत आयल विशेष सूचना के आधार में ओकरा पकड़ कर अनुसंधान प्रक्रिया आगे बढ़ाओल गेल। परिसर के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक होविंद्र बोगटी जानकारी देलनि। प्रहरी प्रतिबंधित नशीला पदार्थ डाइजे लैब नेफिन सहित एक गोटे के पकड़लक अछि। 27 से थान नशीला पदार्थ डाइजे लैब नेफिन सहित बर्दिया के 32 वर्षक लाल बहादुर राणा काठमांडू के बलखू से पकड़ायल अछि। ओ उपत्यका के बाहर से ई नशीला पदार्थ काठमांडू आइन के बिक्री करबाक क्रम में पकड़ायल छल। तहिना ओकरा ऊपर कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रहरी नायब उपरीक्षक होविंद्र बोगटी जानकारी देलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मोरंग के विराटनगर में विस्फोट, एक बालक की मृत्यु और एक बालिका घायल। संविधान संशोधन नहीं होवदे संघर्ष जारी रखबाक उप प्रधानमंत्री यादव के कहब, शहीद के बलिदानी बेकार नहीं जादे प्रतिबद्धता। शहीद पत्रकार उमा सिंह के हत्या भेल 10 वर्ष पूरा, श्रद्धांजलि दैत सिंहक योगदान के चर्चा कयल गेल।
शुक्र दिन 297 पृथ्वी जयंती विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। विदा नहीं दिल गेल पर राप्रपा के असंतुष्टि। सरकार से जमीन कित्ता काट फुकुआ कयल गेल। खेती योग्य जमीन नहीं रहल कही का स्थानीय तह से सिफारिश भेला पर कित्ता काट। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।